सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो फाइनली बीएसएफ आरओ एंड आरएम का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और आप लोग को जितने लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम दिए होंगे, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए थे, उनको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। बाकी आज की वीडियो में हम अपने पेपर लेवल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कट ऑफ के बारे में, और साथ ही साथ उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या कैसे करना है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए पेपर लेवल के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स हो और चाहे केमिस्ट्री हो, मैंने बताया था एक वीडियो बनाकर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इस बार फिजिक्स में 25 से 30 तक न्यूमेरिकल आराम से थे। 10 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 3-4 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे और उसके बाद 4-5 आप ये बोल लें कि नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स थे, जिनको एक नॉर्मल सा बंदा भी कर सकता है अगर उसने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ाई की है। और उसके बाद 4 से 5 न्यूमेरिकल थोड़ा एवरेज लेवल पे थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ज़्यादातर खुद से प्रैक्टिस की है, 11-12 के बेस अगर आपके क्लियर हैं तो उतने मतलब 15 तक क्वेश्चंस नॉर्मल बंदा कर सकता था। उसके बाद फिर एडवांस लेवल थे, वो मैं नहीं कहूँगा कि सब ईजी था क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एडवांस लेवल तक का फिज़िक्स में था। मतलब ये नहीं बोल सकते, मेन दिक्कत ये थी कि इतना सबको एक्सेप्टेशंस नहीं थी कि इस तरह का भी पेपर आ सकता है प्रीवियस के अकॉर्डिंग, जब भी हुए 2016 हो, 19 हो, चाहे 2022 का पेपर हो। सबको देख लें, इस बार है कि आपके टीसीएस एक कंपनी है जो सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, तो उनको दिया गया था कि आपको इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो उसके थ्रू बनाया गया था। तो इस बार पेपर का लेवल एडवांस था। और उसके बाद अपनी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो जिस हिसाब से पिछली बार केमिस्ट्री का आया था और इस बार काफ़ी ऊपर लेवल का था भाई। 11-12 जो हम लोग पढ़ते थे पहले, 11-12 उसके बाद जो जेईई मेंस के लिए तैयारी करते हैं, नीट उट, उस टाइप के जो क्वेश्चन सब प्रिपेयर करते थे, उस तरह के क्वेश्चन आए थे। मतलब बेसिक लेवल मुझे लगा ही नहीं केमिस्ट्री में। तब भी ऑन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चन तो हर बंदा कर सकता था, अगर उसने थोड़ा बहुत भी बेस उसका अच्छा रहा होगा तो वो अच्छे से कर लिया होगा, उसके ऊपर भी वो कर सकता था। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोग का जिनका अभी 12th हुआ है वो लोग उसको ज़रूर कर सके होंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्योंकि उन लोग का भी एक 11-12 के सिलेबस से कनेक्शन ज़्यादा रहता है रेदर देन कि वो लोग जो छोड़ चुके हैं अब अपनी फर्दर प्रिपरेशन में भी लग जाते हैं 12th के बाद। तो यही है कि भाई फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों का पेपर लेवल अच्छा था। तो ऑन एन एवरेज फिजिक्स में अगर आपने 15 क्वेश्चन तक और केमिस्ट्री में 7-8-9 क्वेश्चन तक अगर आपने किया है तो एवरेज है आपका, ठीक है आप। और बात करते हैं उसके बाद मैथ में। तो मैथ में पेपर ठीक ठाक था। मैथ में आई थिंक 12-13 क्वेश्चन आप बना सकते थे। 10 क्वेश्चन आप मिनिमम बना सकते थे आराम से। अगर हाँ आपकी तैयारी और अच्छी है या आपने और अच्छे से पढ़ा है तो 11-12 आराम से आप बना सकते थे मैथ में। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का देख लें, और उसके अलावा 3D से भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के आए थे। इंटीग्रेशन से आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था, तो उनके भी क्वेश्चंस लेवल काफ़ी अच्छे थे। तो आप 11-12 क्वेश्चन मैथ्स में आराम से बना सकते थे इतना। और उसके बाद इंग्लिश और जीएस, तो देखो जीएस का नॉर्मल था और इंग्लिश भी भाई नॉर्मल ही थी, कोई हार्ड नहीं था। तो इंग्लिश और जीएस का पेपर ठीक ठाक था। तो ओवरऑल देखिए इंग्लिश, जीएस और मैथ का मिलाकर इनका सबका ठीक ठाक था। और उसके अलावा मेन फिजिक्स केमिस्ट्री में ही लोग फंस रहे थे, और फंस इसलिए भी रहे थे क्योंकि भाई उसका पेपर थोड़ा था, ऊपर लेवल का था। बाकी पूरा यही ओवरऑल रिव्यू था। उसके बाद देखिए अपना एग्ज़ाम लेवल अब आप इसी से, और देखिए आरएम का पिछली बार 103 नंबर गया था कट ऑफ जर्नल का, और आरओ का भी आई थिंक कुछ 98 या 100 के अप्रॉक्स गया था। तो इस बार कट ऑफ तो कम जाएगी ही जाएगी, क्योंकि भाई पेपर का लेवल देखने से तो यही लग रहा है कट ऑफ कम जानी चाहिए। और देखिए इस पे जो आपके आंसर की है 3 से 4 दिन बाद वो टीसीएस जो कंपनी थी वो निकाल देगी, जैसे एसएससी की आंसर की निकालती है। तो आप लोग उससे अपना चेक कर सकते हैं कि कितना आपने वहाँ पे लगाया सही किया था। आप उससे अपना नंबर भी जोड़ सकते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो आप फिर उससे फिर देखिए, आप पहले आंसर की आती है तो उस पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इतने तक अगर है आपका सेफ स्कोर तो आप कट ऑफ पे रहेंगे। और कट ऑफ तो अभी फिर कभी फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकते, आंसर की आती है तो उसके बाद ही देखकर बताएंगे कि कितना क्या है। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आंसर की देख लीजिए। और नेक्स्ट स्टेज का देखिए होता है आरएम वालों को, तो जिनका हो गया है
केवल फिजिकल बचेगा आपका। फिजिकल में लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, 1600 मीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में आपकी, लॉन्ग जंप हाई और थोड़ा बहुत जो आपका चेस्ट वेस्ट भी नापते हैं, तो यही सब होता है। उसके अलावा आरएम का बस यही होता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगेगी सीधे। और आरओ वालों का एक डिक्टेशन टेस्ट होता है 50 नंबर का, तो उसमें चांस इसलिए भी रहेगा क्योंकि उसमें आपकी देखिए राइटिंग काफ़ी मैटर करती है और साथ ही साथ एरर्स, अगर आपकी एरर्स नहीं हो रही हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे मैं बता भी दूंगा तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। ये दोनों का मैटर काफ़ी है। अगर उसमें आपने अच्छा नंबर बना लिए, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो सिलेक्शंस के चांस उसमें और रहते हैं, क्योंकि आरएम की पिछली बार भी आपने देखा होगा कि मतलब कट ऑफ के बाद भी काफ़ी ऊपर तक उसकी कट ऑफ चली गई थी, फाइनल कट ऑफ। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो कट ऑफ भी देखते हैं कैसा रहता है। तो यही था, आपका पूरा आंसर किया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए कैसा था। और पेपर लेवल को भी मैंने बता दिया है। और जिनको लगता है कि मैंने भाई 50% के ऊपर तक किया है, तो आई थिंक आप लोग ज़रूर अपना फिजिकल तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी आंसर की से मिला ही लीजिएगा। तो यही ओवरऑल पूरा रिव्यू था कि कैसा क्या पेपर रहा, कैसे आप अब आंसर की चेक कर सकते हैं, डाल दिस थिंग। तो यही बताना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।